बच्चों, नॉलेज के बूस्टर डोज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के छात्रों के लिए जो हिंदी के पद्य, जो सीबीएसई कोर्स के छात्र हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं और जिन छात्रों को स्पर्श भाग 2 पढ़ना होता है, तो आज के इस वीडियो में पद्य खंड कबीर साखी के दोहे की चर्चा करेंगे। कबीर का नाम हमारे साहित्य इतिहास में और धार्मिक क्षेत्रों में बड़े ही आदर और श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है। कबीर ऐसे गिने चुने धार्मिक कवि हैं जिनकी लिखी हुई कविताएं या दोहे आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने वो जिस समय पैदा हुए थे उस समय थे। तो यह जो कबीरदास जी के दोहे हैं, यह किताबी पाठ्यक्रम में तो है ही, लेकिन हम सबके व्यवहारिक जीवन में भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को ये सलाह दूंगा कि कबीरदास जी के दोहे को केवल आप पाठ्यक्रम का हिस्सा मत मानो। ये हमारी चेतना को जगाने का काम करते हैं, हमारे अंदर संवेदनाओं को पैदा करते हैं, हमें जीवन, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उसको दृढ़ता पूर्वक सामना करने के लिए ये रास्ता बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जो एनसीईआरटी के बुक हैं और उसी की चर्चा करेंगे। और एनसीईआरटी के बुक में जो पद्य भाग होते हैं उसमें कवि का परिचय होता है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके एनसीईआरटी के बुक में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादा जटिल होता है और इसके कारण आप सभी बच्चे उसको बेहद आसानी से नहीं समझ पाते। इसलिए हम हर एक शब्द पर चर्चा करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आप कबीरदास के दोहे के जो केंद्रीय मीनिंग है, जो कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको आप बेहतर ढंग से समझ सको। और हम आपको वादा करते हैं कि इस तरह से समझाएंगे कि आप इनके दोहे को जीवन भर कभी भी नहीं भूलेंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो ये कबीरदास जी का परिचय है और यह एनसीईआरटी के बुक में आपको दिया गया है। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। काशी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। फिर कबीरदास जी के गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु जो थे गुरु रामानंद थे। कबीरदास गुरु रामानंद के शिष्य थे और कबीरदास अंतिम समय कबीरदास ने कहाँ बिताया था? तो ये मगहर में बिताए थे। और फिर वहीं जो कहा जाता है कबीरदास जी जो है वो विलुप्त हो गए थे, चिर निद्रा में चले गए थे। अब कबीरदास, यहाँ कबीरदास का आविर्भाव, ये शब्द का प्रयोग किया गया। आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म लेना, पैदा लेना। तो कबीरदास जी उस समय पैदा लिए थे जब धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत सारी बुराइयां थी। उस समय अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और धार्मिक कट्टरता को दूर करने के लिए। तो आप देखोगे कि कबीरदास के जो जितने भी दोहे हैं उसमें
मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। तो कबीरदास जी जो थे वो मंदिर मस्जिद के विरोधी थे। उनका कहना था कि भगवान जो है ना मंदिर में मिलते हैं ना मस्जिद में मिलते हैं, वो भगवान के निराकार रूप में, जिसका कोई आकार नहीं हो। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं हो, उसमें वो विश्वास करते थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, उसका वो विरोध करते थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध जो थे वे किस तरह के ईश्वर के उपासक थे। तो निर्विकार और रूप ईश्वर के उपासक थे। और जिस समय कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था, उस समय राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। उसी समय इनका जन्म हुआ था। और कबीरदास की जितने भी रचनाएं हैं उनको साखी कहा गया है। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, प्रमाण। तो कबीरदास अपने दोहे में उन्हीं बातों को लिखे हैं जिसका उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया गया है। तो कबीरदास के जितने भी दोहे हैं वो उनके अनुभव पर आधारित है, और उन बातों को जितने भी मनुष्य हैं वो अनुभव करते हैं, इसलिए इनके दोहे को साखी कहा गया है। साखी का मतलब साक्षी, जिसको आप अनुभव कर सकते हो, अनुभव के आधार पर लिखी हुई कविता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी एनसीईआरटी में कहा गया है कि कबीरदास के दोहे को शब्द और साखियां क्यों कहा गया है। तो शब्द का अर्थ होता है जिसको गाया जा सके, जिसको सुर में पिरोया जा सके। इसलिए कबीरदास के जितने भी दोहे हैं उसको आप गा सकते हो। तो इसलिए कबीरदास के दोहे को शब्द कहा गया है। जिसको हम गा सकते हैं उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कबीरदास के दोहे को शब्द क्यों कहा जाता है, कबीरदास के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है। तो कबीरदास के दोहे को शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीरदास के दोहे को हम गा सकते हैं। बहुत सारे भजन आपने कबीरदास के सुने होंगे जिसे गा करके सुनाया गया है, और सुनने में वो बहुत कर्णप्रिय होते हैं, अच्छे होते हैं। इसलिए कबीरदास के दोहे को शब्द कहा गया। और साखी क्यों कहा गया, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर लिखते थे, इसलिए उनके दोहे को साखी कहा गया है। अब हम जानते हैं कि कबीरदास के ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास की जो रचना है उसको पचमेल खिचड़ी क्यों कहा गया है। तो कबीरदास जिस समय पैदा हुए थे तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो जो आसपास में बोली जाने वाली बोलियां थी, जो भाषा थी, उसी पर आधारित था। तो इनके दोहे में, एक ही दोहे में कई भाषा मिलता है, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी। तो इनका एक दोहा यदि आप उठाओ तो उसी में कई भाषा मिल जाते हैं। कभी अवधी भी मिल जाता है, राजस्थानी भी मिल जाता है, भोजपुरी भी मिल जाता है, पंजाबी भी मिल जाता है। इसलिए पंचमेल खिचड़ी कहा गया। तो 5 भाषाओं का मेल होता है इनकी रचनाओं में, और सब मिलकर के खिचड़ी होता है। जैसे आप खिचड़ी खाते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत चीज मिला होता है। चावल होता है, उसमें दाल होता है, उसमें लोग सब्जी भी डाल देते हैं, उसमें घी भी डाल देते हैं। तो बहुत सारे चीज हम लोग खिचड़ी में डालते हैं। तो इसलिए कबीरदास के दोहे को हम लोग पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ही दोहे में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो खिचड़ी आपने खाया हो कि नहीं आप लोग, तो जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। तो कबीरदास के दोहे को इसलिए पंचमेल खिचड़ी कहा गया। और कबीरदास के दोहे को साधुकरी भी कहा गया। साधुकरी का मतलब हुआ कि साधु, मतलब घूम घूम करके। कबीरदास एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, वो पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया, और उस आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में वो जाते थे, साधुगिरी करते थे। साधु का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जाना, और वहां जो अनुभव करते थे उस आधार पर वो लिखते थे। इसलिए इनकी रचनाओं को साधुकरी भी कहा जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन कहा जाता है कि जो कबीरदास की रचना है उसको दोहा छंद क्यों कहा जाता है। दोहा का अर्थ क्या होता है।
दोहा का अर्थ होता है कि जिसमें दो पंक्तियां हो। तो कबीरदास की जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे अभी आपके बुक में ही है, अब देख लो ये रचना है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को। तो हम लोग इसको सुर में गा सकते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो। तो अब इसलिए हम चूंकि गा करके बोल रहे हैं, इसलिए इनके गीत को हम लोग शब्द बोलते हैं, दोहे को शब्द बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी गा करके सुनाया इसलिए शब्द बोलते हैं। अब इसको चूंकि दो पंक्ति हैं एक में, इसलिए इसको हम लोग दोहा बोलते हैं। तो दोहा क्लियर हो गया, जिसमें दो पंक्तियां हो उसको दोहा कहते हैं। और एक पंक्ति में दो चरण होते हैं। आप देख, ऐसी बानी बोलिए, अब रुक रहे हैं हम लोग, मन का पाखोय। तो जब एक चरण बोलते हैं और उसमें थोड़ा हम विराम लेते हैं, तो विराम को हम लोग यति बोलते हैं। तो जो पंक्ति है वह दो चरण का बना हुआ है। ऐसी बानी बोलिए एक चरण है और मन का आपा खो यह दूसरा चरण है। तो इन दोनों चरण के मिलने से एक पंक्ति का निर्माण होता है, और दोहा दो पंक्ति का होता है। इसलिए कबीरदास के एक दोहे में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसी बानी बोलिए एक चरण, मन का आपा खोय दूसरा चरण, आपन तल शीतल करे तीसरा चरण, और औरन के सुख होए ये चौथा चरण हुआ। तो कबीरदास के एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक दोहे में 4 चरण होते हैं, ये भी पूछा जाता है। अब छंद किसको बोलते हैं? तो जिसको गा करके सुना है उसको हम लोग शब्द भी बोलते हैं, उसको छंद भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो चरण है उसमें 13 मात्रा होता है। तो कबीरदास की जितनी भी पंक्ति आप उठा के देख लो, चाहे कस्तूरी कुंडली बसे, इसमें भी 13 मात्रा होगा। मृग ढूंढे मन माए, इसमें 11 मात्रा होगा। तो कबीरदास की जो पहले चरण होते हैं उसमें कभी दोहा के उसमें 13 मात्रा होते हैं, और दूसरे चरण में 11 मात्रा होते हैं। तो एक पंक्ति में दोनों मिलाकर के 24 मात्रा होते हैं। जब आप इसकी बात करो, जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं, तो जब मैं था हरि नहीं इसमें 13 मात्रा, अब हरि है मैं नहीं इसमें 11 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा। अब अधियारी मिट गया जब दीपक देखा मैं, इसमें 13 मात्रा, इसमें 11 मात्रा, इसमें भी 24। तो हर एक दोहा में कबीरदास का जो है वह एक पंक्ति में 24 मात्रा होता है, और पहला चरण में 13 मात्रा। तो मात्रा को आपने समझ गया। तो अब मात्रा किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय, थोड़ा समय लगे, उसको एक मात्रा बोले जाते हैं, बोलता है। जैसे ओ, उसको हम लोग एक मात्रा बोलते हैं। उसका ओ जहां लिखा होगा उसको एक मात्रा लेते हैं। आ, उसमें 2 मात्रा, इसमें ज्यादा समय लगता है, इसको 2 मात्रा कहते हैं। तो इसलिए जैसे ओ और प्लस आ, तो दोनों मिला के 3 मात्रा होता है। तो इसी तरह हम अलग अलग जोड़ेंगे। ऐसी बानी बोले, ऐसी में 2 मात्रा होता है। सी, इसमें 2 मात्रा होता है, तो 2 2 4 हो जाता है। इसी तरह हम जोड़ेंगे तो टोटल 13 मात्रा होगा, और इसमें 11 मात्रा होगा। हर पद में ऐसा ही होता है। तो मात्रा भी क्लियर हो गया आपका। अब इसके अर्थों को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे मन का अहंकार मिट जाए। हम जो बोलते हैं ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे हमारे अंदर कोई अहंकार, अब इस पर हम विशेष करते हैं, जब आप कुछ बोलते हो तो एक साधारण घटना नहीं होती है। आपके मन के अंदर में जो चल रहा होता है वही हमारे शब्द के माध्यम से बाहर होता है। तो जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी भावना कठोर हो जाती है। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हमारी जो भाषा है वो मधुर होती है। तो
बोलना जो है एक शब्द नहीं है, वो आपके अंदर की भावनाओं को प्रकट करता है। तो जब आप मधुर भाषा बोलते हो तो क्या होता है, वह आपके अंदर का प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को मधुर बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर का अहंकार जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन के अंदर का अहंकार जो है वो मिट जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपना तन शीतल करे, अपना मतलब अपना खुद का, तन मतलब शरीर, शीतल मतलब शांत करना, ठंडा होना। तो हम ऐसे भाषा का प्रयोग करें जिससे हमारा शरीर जो है वो शांत हो जाए, सुंदर हो जाए, हमारे शरीर को भी अच्छा लगे और औरन को सुख है, औरन मतलब दूसरे को भी अच्छा लगे। तो जब हम प्रेम पूर्वक बोलते हैं तो हम भी प्रसन्न रहते हैं और जो दूसरा आदमी सुनता है वो भी प्रसन्न होता है। लेकिन जब हम क्रोध में बोलते हैं तो हमारे अंदर भी तनाव होता है और दूसरे को भी बुरा लगता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक बोलता है, इसका मतलब ये हुआ उसके शरीर के अंदर जो है प्रेम भरा हुआ है, तभी उसकी भाषा प्रेम पूर्वक निकलती है। यदि उसका शरीर के अंदर अहंकार होगा तो उसकी भाषा जो है वो कटु होगी, दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरी कविता में कहते हैं कबीरदास जी कि बहुत ही गूढ़ रहस्य को, धार्मिक गूढ़ रहस्य को बड़ी ही आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी का मतलब होता है एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। वह मृग के नाभि में पाया जाता है, मृग के अंदर ही नाभि में पाया जाता है। तो कहता है कस्तूरी कुंडली मतलब नाभि, जैसे हमारा नाभि होता है उसी तरह हिरण का नाभि होता है। तो हिरण के नाभि में कस्तूरी जैसा सुगंधित पदार्थ मिलता है। मृग ढूंढे वनमाही, लेकिन ये बात हिरण को पता नहीं होता है। तो क्या होता है, उसको तो सुगंध तो शरीर के अंदर से आती है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए क्या होता है, वन मतलब जो जंगल है उसके कोने कोने को छान मारता है कि कहां से सुगंध आ रहा है। उसको पता ही नहीं, उसके शरीर से ही आ रहा है। तो हिरण को यह पता नहीं होता है कि उसके अंदर कस्तूरी होता है और उसके शरीर से ही वो सुगंध आती है। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल का खाक छान लेता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। तो कस्तूरी उसके अंदर है, इसका ज्ञान हिरण को नहीं होता है। उसी प्रकार जो सांसारिक मनुष्य है उसके अंदर भगवान का वास होता है, लेकिन आदमी को पता नहीं होता है। वो मंदिर में भगवान को खोजता है, मंदिर मस्जिद में खोजता है। आप भी मंदिर जाते हो, भगवान की पूजा करते हो। तो कबीरदास जी जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका कहना था कि मंदिर और मस्जिद में भगवान नहीं होते, भगवान आपके शरीर के अंदर है। इसलिए आप अपने शरीर के अंदर अपने जो ध्यान के माध्यम से आपको हमेशा अपने ध्यान के माध्यम से आपके अंदर जो चल रही घटना है उसका आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा भगवान बुद्ध हमेशा आंख मूंदे रहते हैं, आपने फोटो देखा होगा। क्यों? कि भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, वो ध्यान है। मंदिर में पूजा करके आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार कवि कहते हैं कबीरदास जी कि कस्तूरी जो है वो हिरण के नाभि में है, लेकिन हिरण को पता नहीं होता। उसी तरह ऐसे घटी घटी राम है, घट मतलब हृदय, हमारे हृदय में, उसे मनुष्य के हृदय में राम है और दुनिया देखे नहीं, दुनिया देख नहीं पाता है, वो मंदिर और मस्जिद में भटकते रहता है। इसका केंद्रीय भाव यही है। अब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब अहंकार। तो जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो भगवान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। कबीरदास जी कहते हैं आपको यदि भगवान को प्राप्त करना है तो आपको अपने अंदर के अहंकार को छोड़ना होगा। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि मतलब भगवान, भगवान हमको दिखाई नहीं देते थे। जब हरि हैं मैं नहीं, अब मैं भगवान को देख पाता हूं
तो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर के लिए मेरे अंदर प्रेम है। अब मेरे अंदर कोई घृणा नहीं, कोई अहंकार नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो हम भगवान को नहीं देख पाते थे। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि को देख पाता हूँ, भगवान को देख पाता हूँ, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। अब लास्ट के पंक्ति में कवि कहते हैं, जब ज्ञान का दीपक हमारे शरीर के अंदर जलने लगा, जब हमको ज्ञान का बोध हुआ, तो हमारे अंदर वासनाओं का अहंकार मिट गया। वासनाओं का जो अंधियारा था, जो अंधकार था, वो मिट गया। वासना किसको कहते हैं? लोभ, मोह, क्रोध, ये सबको वासना कहते हैं। तो जब हमको ज्ञान हो गया, शरीर भगवान को हम जानने लगे, तो उसका दीपक जलने लगा, ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर जलने लगा, तो हमारे शरीर से जो है जितने भी विकार थे उसका नाश होने लगा। विकार का मतलब अंधियारा से है, अंधकार से है। जैसे दीपक जलता है तो कमरे का अंधियारा, जो अंधेरा गायब हो जाता है, उसी तरह जब आदमी को ज्ञान होता है तो उसके विकार खत्म हो जाते हैं। यहाँ कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। अब इस पंक्ति में कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वो लोग सुखी हैं जो खाते हैं, सोते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो जो लोग मौज मस्ती करते हैं वो अपने आप को सुखी मानते हैं, और कबीरदास जी कहते वो सुखी हैं। दुखिया दास कबीर है, कहता है इस संसार में दुखी केवल मैं हूं, क्योंकि दिन रात जो है हम भगवान के प्रेम में, भगवान से अलग होने के वियोग में हम जलते रहते हैं, इसलिए रोते रहते हैं। तो कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जो लोग भगवान को प्रेम करते हैं, सच्ची प्रेम करते हैं, उसे इस संसार में कोई मन नहीं लगता है, उसको इस संसार से कोई प्रेम नहीं होता है। वो मौज मस्ती में नहीं अपना समय बिताते हैं, वो भगवान के भजन में दिन रात लगे रहते हैं। तो कबीरदास जी का ये कहना है, जिसको भगवान से प्रेम होता है वो इस संसार को छोड़ दे, मौज मस्ती को छोड़ देता है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह मतलब होता है अलग होने से जो दुख पैदा होता है। जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से अलग होता है तो उसको जो दुख होता है, आजकल जिसको आप लोग लव कहते हो, लड़का लड़की वाला प्रेम, अलग होने से जो दुख होता है, ये तो एक मामूली सा प्रेम है। लेकिन जब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है तो उससे अलग होने का जो दुख होता है उसको हम लोग विरह कहते हैं, और वो दुख काफी गहरा होता है। इसी शब्द को हम लोग विरह कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, विरह विहंगम तन बसे। हमारे शरीर के अंदर, विहंगम मतलब सांप, तो विरह का सांप जो है बसा हुआ है। भगवान से अलग होने का दुख हमारे शरीर में बसा हुआ है। सांप का मतलब हुआ, इसलिए तुलना की कि वो हमेशा डसते रहता है। सांप जब डसता है तो दुख होता है, तो हमारे अंदर जो भगवान का विरह बसा हुआ वो हमको दुख पहुंचाते रहता है कि मैं भगवान से अलग क्यों हूं। तो इसका दुख हमारे शरीर को है। मंत्र ना लागे कोई, मैं कोई भी उपाय करता हूं, हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं कबीरदास जी कि मैं कोई भी दुनिया की कोई भी वासना हमको खींच नहीं पाती है। तो हमको संसार के किसी काम में मन नहीं लगता है। तो कहता है मंत्र मतलब कोई यातना करना, उपाय करना, मंत्र ना लागे कोई। भगवान के विरह को हमको कोई कम नहीं कर पाता है। सांसारिक वस्तुएं हमको जो है हमारे दुख को कम नहीं कर पा रहा है। इसका कहना यह है, राम वियोगी न जिए, जीवे तो बौरा होए। कहता है राम वियोग, वियोगी मतलब अलग होने वाला। तो राम से अलग होकर के मैं नहीं जी पा रहा हूं, जीवे तो बौरा है। और जो लोग, बौरा मतलब पागल होना, जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उसे इस संसार के लोग पागल समझते हैं। तो मैं वही पागल हूं, क्योंकि मैं भगवान के प्रेम में पागल हूं और मुझे इस संसार में कोई मन नहीं लगता। इन संसार में जितने भी भोग की वस्तुएं हैं उसमें मेरा कोई आनंद नहीं है। तो इस कविता में, इस दोहे में
कबीरदास जी भगवान के भक्ति की महत्ता को दर्शा रहे हैं। यदि आपको भगवान से प्रेम हो जाए, फिर संसार के किसी वस्तु से आपका कोई मोह नहीं रहेगा। अगली पंक्ति में कहते हैं, निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बंधाई। नेरा मतलब पास। कबीरदास, निंदक मतलब निंदा करना। जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, उसको अपने पास रखिए, उससे आप घृणा मत करिए। क्यों? कि वह हमेशा आपको अपनी बुराइयों के प्रति याद दिलाते रहता है, तो वह सबसे बड़ा आपका हितैषी है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि वह हमारे मन के मैल को बड़े आसानी से साफ कर देता है, बिना खर्चा का। कोई रुपया नहीं देना, भर दिन वो निंदा करते रहता है। आपका भी दोस्त लोग होगा जो बहुत सारा निंदा उंदा करता होगा, आप एकदम गुस्से हो जाते हो, लाल हो जाते हो, मारने दौड़ते हो। लेकिन कबीरदास की बातों को आप समझोगे तो उसको मारना नहीं चाहिए, उससे भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपकी गलतियों को बताता है, और आपकी जिन गलतियों को बताता है उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और आपको उसमें सुधार करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं, निंदा करने वाले लोग से घृणा नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और बिन साबन पानी बिना, साबन मतलब साबुन, अब पानी मतलब पानी। तो जैसे कपड़ा हम लोग धोते हैं तो उसमें जो गंदगी होता है उसमें पानी और साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन खरीदने में पैसा लगता है, पैसा लगता है जी, तब हम पैसा से साबुन, बाजार से साबुन खरीदते हैं। आपको भी मम्मी बोली होगी कभी कभी साबुन लाओ, सर्फ लाओ, घर में खत्म हो जाता है, तो ला करके कपड़ा साफ करती है मम्मी, तो उसमें खर्चा आता है। लेकिन जो निंदक व्यक्ति है, जो बुरा करने वाला व्यक्ति है, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। वह हमारे शरीर की बुराई को जो है दूर करता है, इसलिए उसे घृणा नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। आगे कहते हैं कबीरदास जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। अब देखा होगा ना, आपके आसपास जो जितने भी धार्मिक महात्मा है वो रामायण का, गीता का बड़ा बड़ा पोथी पढ़ा रहता है। और कहता है कबीरदास जी कि ऐसे बड़े बड़े पोथी रामायण पढ़ने वाले को धार्मिक ज्ञान नहीं होता है। वो आदमी के अंदर भी लोभ होता है, उसके अंदर भी घृणा होता है। वो देखो धार्मिक काम करेगा, पंडित जी को अब देखा होगा मंदिर में, लेकिन पैसा के प्रति उसको कितना लोभ होता है। बिना पैसा का वो कोई काम नहीं करते, लेकिन भर दिन वो मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ते रहते। कबीरदास इसी बात को बोलते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक हो। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं हासिल होता है। ज्ञान किसको हासिल होता है? तो एक आशिर, आशिर मतलब अक्षर, प्रेम का। प्रेम शब्द को केवल पढ़ना नहीं, जो समझता है, प्रेम का भाव अपने अंदर पैदा करता है, जिसके अंदर हर एक जीव के लिए प्रेम होता है, वही असली धार्मिक व्यक्ति है। तो जो प्रेम के मर्म को नहीं समझता वो धार्मिक नहीं हो सकता। चाहे वो बड़ी बड़ी पुस्तक, मोटी मोटी धार्मिक पुस्तक का वो शाब्दिक अर्थ जानता हो, उसका मीनिंग जानता हो, वो विद्वान हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके अंदर प्रेम है हर एक जीवों के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, आदमी के लिए, बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए। यदि उसके अंदर प्रेम है तो वही व्यक्ति धार्मिक है। लास्ट की जो दोहे हैं उसमें कबीरदास जी कहते, हम घर जाल लिया आपना। कबीरदास जी कहते हैं, हम घर, घर मतलब अपना घर, जाल लिया मतलब जला लिया हूं, अपना मतलब अपना, जाल लिया मतलब जला। कबीरदास जी कहते हैं हमने अपना घर जला लिया है। अब कौन सा घर जला लिया है? तो वासनाओं का घर। हमारे अंदर जो वासना है, बुरी चीजें हैं। बुरा चीज क्या है? लोभ है, मोह है, घृणा है, ये सब हमारे शरीर का वासना है। तो हमने अपने वासनाओं को जला लिया। कैसे जलाया है इसमें तो नहीं बताया, लेकिन इसका अंदर का अर्थ क्या कहता है? तो भगवान की भक्ति से और भगवान से जो अलग हो रहे उसका जो विरह है, दुख है, इसके कारण हमने अपने वासना के घर को जला लिया। हर हमेशा भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को याद करते हैं, इसलिए दुनिया के फालतू चीजों से हमको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम दुनिया में क्या चल रहा है हमको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमको कोई वासना नहीं पकड़ता, कोई बुरा विचार हमारे अंदर नहीं आता। तो यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं
कि लिया मुरारा हाथ। मुरारा मतलब होता है जलती हुई लकड़ी। कौन सी जलती हुई लकड़ी? तो भक्ति का जलता हुआ लकड़ी। हमारे अंदर जो है एक भक्ति का जलता हुआ लकड़ी जल रहा है। वो क्या कर रहा है? वो हमारे सारे विकारों को, लोभ मोह क्रोध को जला रहा है। तो हमारे अंदर भगवान का भक्ति है और वह भगवान के भक्ति को जलता हुआ लकड़ी कहा है। और वो क्या कर रहा है? वो आपके अंदर के विकारों को हमारे अंदर के विकारों को जला रहा है। अब घर जालियो ताश का। अब मैं उन लोगों के घर को जलाने वाला हूं। अब कौन से लोग के घर को जलाने वाला है? पड़ोसी का जला देगा? नहीं। तो कहता है जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार, जो मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार है, मैं उसके भावना, उसके विकारों को भी जला दूंगा। उसके अंदर जो लोभ है, मोह है, क्रोध है, यदि वो हमारे साथ चलेगा, हमारे तरह ही करेगा, तो उसके अंदर के विकार भी जल जाएंगे जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं, जो भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके शरीर के अंदर होने वाले सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि कबीरदास के जितने भी दोहे हैं उसका जो केंद्रीय अर्थ है उसको आपने बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपके लिए जो एनसीईआरटी में प्रश्न है उसके उत्तर को समझाएंगे और बेहतर ढंग से समझाएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। तो मेरा स्लोगन यही है कि मेरे वीडियो को आप देखो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक एक शब्द आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे और अपनी भाषा में लिख पाओगे, तभी आपको जो है बेहतर अंक मिलेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।